सीमा कई सस्पेंस। जी हां, आज की आईएसआई और लव गेम की स्टोरी में कई एंगल हैं। अलग अलग जगहों से लोग सीमा हैदर को देखने के लिए लगातार ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर और सचिन अब मीडिया में आने से बच रही हैं। इन सबके बीच में सवाल यह है कि आखिर इस मिस्टीरियस मोहब्बत की सीमा क्या है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 2 दिन से कहां गायब है? प्यार हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं लगता था कि ये शादी कर लें किसी और की हो जाए, और ये भी कर भी नहीं रहे थे। हम लोग के 7 दिन रुके, हमने शादी करी। जिस सीमा की हाजिर जवाबी के चर्चे थे, वो अचानक से खामोश क्यों हो गई है? किसी को भी पता नहीं था कि मेरे पे पासपोर्ट मैंने बनवाया है। ऐसे मुझे पता था। हम कोर्ट मैरिज के लिए वकील के पास गए। रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। सीमा पार की सीमा क्या वाकई बीमार है? सचिन ने सीमा को छिपाया, किस राज को दबाया? पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई मिस्ट्री वुमेन सीमा हैदर अचानक से गायब हो गई हैं। सीमा और सचिन कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। उनको कुछ लोगों ने कल देखा है, जबकि कहा जा रहा है कि परसों के बाद से सीमा और सचिन को यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा। इसी तरह से लोग आते हैं, दरवाजा इनका खटखटाते हैं और कोशिश करते हैं कि सीमा शायद बाहर आए, सचिन बाहर आए, बात करें, लेकिन ये सीमा सचिन का घर है, दरवाजा नहीं खुलता। हमने भी काफी कोशिश की इस दरवाजे को खटखटा कर पूछने की कि कोई अंदर से आए और बताए कि सीमा कहाँ है, सचिन कहाँ है, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं बताने वाला। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर की तबीयत नासाज है और डॉक्टरी सलाह पर वो सचिन के घर में ही आराम कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कल तक जो सीमा हैदर लगातार टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रही थी, अब उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मतलब सचिन के परिवार ने सीमा हैदर के दीदार पर बैन लगा दिया है। और इसके पीछे जो दलील दी जा रही है वो और भी हैरान करने वाली है। सचिन के परिवार का दावा है कि इंटरव्यू देने से सीमा की तबीयत बिगड़ गई है। 24 में 18 घंटे सीमा मीडिया के सामने होती है। उन्हें खाने पीने और आराम करने का वक्त नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसके अलावा परिवार का ये भी दावा है कि पाकिस्तान से आई सीमा से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उनके घर पर लगी रहती है, और यही वजह है कि सीमा को आराम करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के जिस घर में सीमा हैदर मौजूद है, उस घर के बाहर जमावड़े की इस तस्वीर को देखिए। हालांकि ये तस्वीर 3 दिन पुरानी है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि सीमा जिस घर में मौजूद है वहाँ किस तरह की भीड़ लगी हुई है और कैसे लोग सीमा हैदर को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर सीमा हैदर की घर के ठीक बाहर, जो सचिन का यहाँ पर घर है, सचिन की गली के ठीक बाहर है, सीमा हैदर उसी के घर में इस वक्त है। मतलब कल तक सीमा हैदर को देखने वालों का जमावड़ा लगा था। सीमा भी इस फ्री की पब्लिसिटी को लेकर बेहद एक्साइटेड थी, खुद को गदर की सकीना बता रही थी। लेकिन आज वही सीमा सचिन के साथ घर में कैद हो गई हैं। अरे पाकिस्तान ताई लिख रहा है। अच्छा, हाँ? सकीना पाकिस्तान ताई है। हाँ। सचिन का परिवार जो दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि विवाद बढ़ता देख सचिन के परिवार ने सीमा को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है। सीमा सचिन की मोहब्बत में सस्पेंस का एक और सिरा तब सामने आया जब सीमा का एक कथित पुराना आशिक मीडिया में आधमका। एक के बाद एक कई खुलासों का दावा करने लगा, लेकिन सीमा ने ओसामा नाम के इस शख्स को भाई बोलते हुए करारा जवाब दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमा एक, सस्पेंस अनेक। मोहब्बत का दंगल, आईएसआई वाला नया एंगल। आईएसआई एजेंट सीमा, नई फोटो से सब साफ। आशिक उसामा का दावा, सीमा बोली
शर्म करो भैया। सीमा सचिन के प्यार में पागल है, सचिन सीमा के इश्क में डूबा है, लेकिन दोनों की लव स्टोरी में ट्रायंगल आ गया है। सीमा का कथित लवर अब मीडिया के सामने आकर नए नए धमाके कर रहा है। वैसे हम ना खेलते थे पबजी, उसे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सीमा सचिन की मोहब्बत सच्ची है या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन ऐसे शख्स की बातों पर भरोसा करें तो कहानी बड़ी पेचीदा नजर आती है। सीमा पहले से शादीशुदा है, उसके बाद भी सचिन से इश्क हुआ। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सीमा का कथित प्रेमी जो दावे कर रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। क्या सीमा ने सचिन से भी ऐसे ही वादे किए हैं जैसे पहले प्रेमी से किए थे? ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया, हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा। खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी जिंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। कल को आपके मुल्क के लिए बंदी अपने सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है, वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी नहीं पता, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस। कथित प्रेमी का दावा है कि सीमा को पबजी ही नहीं, क्रिकेट भी बेइंतहा पसंद है और वो सिर्फ 2023 का वर्ल्ड कप देखने के लिए इंडिया गई है। अगर ये बात सच है तो सचिन के साथ क्या गेम हो गया? मैं सामान लेके ये वो, मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊं आपको। बहुत ज्यादा पागल है वो, हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज्यादा क्रेज है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रिकेट का बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, उसका मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी वो मुझे शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ, जो तुमसे बातें करती होती थी। सीमा को गेम बहुत पसंद है। क्या इश्क भी उसके लिए एक गेम है या सीमा खुद किसी गेम का एक हिस्सा? ऐसा सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। इस तस्वीर में सीमा हैदर पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में नजर आ रही हैं। दावा है कि सीमा गुलाम हैदर की यही असली पहचान है, यही असली मकसद। वो इश्क की चादर ओढ़कर भारत में जासूसी के मिशन पर आई है। हालांकि सीमा इस सवाल के जवाब में खुद को पाक साफ बताती है। कथित प्रेमी और तमाम आरोपों पर सीमा हैदर ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। और एक वीडियो पाकिस्तानियों के लिए, जितनी चाल चलनी है चल लो, जितनी इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो। जैसे ही मतलब यहाँ की जासूसी एजेंसी हर बात को क्लियर कर रही है, जैसे मुझे क्लियर किया जाएगा मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूँगी, उनके साथ जीऊँगी, उनके साथ मरूँगी। कोई कितना भी कह ले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सचिन ही है और इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। और हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आए, इंडिया में आए, मुझे बहुत प्राउड है। मैं मानती हूँ इंडिया का न्यूज़ मेरे बारे में बहुत गलत बोलता है, और एक दिन जब उनको भी विश्वास हो जाएगा वो भी मेरे बारे में सच बताएंगे। देख लेना, एक दिन सब मानेंगे मेरी मोहब्बत को। मेरा मकसद प्यार था, प्यार है। कल तक जो पाकिस्तान सीमा हैदर के नाम पर चर्चा से भी बच रहा था, अब उस पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान की सरकार ने अब सीमा हैदर मामले में संज्ञान लिया। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सीमा हैदर के बारे में चल रही खबरों को सरकार से प्रमाणित करने की मांग की गई है।
साथ ही सीमा की सलामती के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया। वहीं पाकिस्तान की सरकार की ओर से सीमा को काउंसलर एक्सेस कराने के लिए भी अनुरोध किया गया। हालांकि पाकिस्तान को भारत की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। फिलहाल सीमा सुर्खियों में है, पाकिस्तान बेचैन है, तो हिंदुस्तान में भी सीमा हर जुबान पर है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री सीमा का वो सच है जिसे कोई दूसरा नहीं जानता। सवाल यह है कि अगर सीमा गुलाम हैदर सच में पाकिस्तानी जासूस निकली, अगर सच में उसने आईएसआई के इशारे पर लव गेम खेला, तो क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां इस सच को उजागर कर पाएंगी? प्रेमी सचिन के साथ नई दुनिया बसाने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंची और अब वो फिल्मों में भी काम करना चाहती है। फिल्मों में वो सलमान खान और सन्नी देओल के साथ वो फिल्म करना चाहती है। लेकिन अब जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से सवालों की फहरिस्त वहां पर नजर आ रही है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार तो पहले से सतर्क है ही, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह मामला बेहद संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरहद पार वाली इस प्रेम कहानी में कितने राज हैं, क्योंकि इसमें रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। सीमा हैदर पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच में जांच एजेंसियां भी चौकन्ना है और सीमा हैदर के मददगारों की तलाश तेज कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमा पार सीमा की जांच तेज। सीमा हैदर के मददगार की तलाश। कौन है सीमा का मददगार? सरहद पार वाली प्रेम कहानी में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। सीमा हैदर पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के मददगार की तलाश है। जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर मामले की जांच तेज कर दी है। एजेंसियां अब उस एजेंट की तलाश कर रही हैं जिसने सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी सीमा पार कर हिंदुस्तान आए थे। जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कैसे सीमा नेपाल से बस के जरिए पोखरा तक पहुंची और वहां से भारत की सीमा में आई। साथ ही उस एजेंट को भी खोजा जा रहा है जिसने सीमा को भारत तक पहुंचाने में मदद की। हिंदुस्तान की सरजमी में एंट्री कराने वाले लोग कौन थे? क्या वो पाकिस्तानी थे? इस बात की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी नेपाल के उस होटल की भी जानकारी जुटा रही है जहां सीमा और सचिन मीणा ठहरे थे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।